डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। ये कोई एक ऐसे चुटकी बजाने से नहीं हो जाता। इट्स अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व इट। इस प्रोसेस को भी हमने समझना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं इसको कैसे समझेंगे और उसको कैसे सॉल्व करें। अब याद रखें, प्रॉब्लम की मैंने डेफिनेशन आपको पहले बता दी। प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं है कि मसला, उर्दू में तर्जमा जैसे हम करते हैं कि यार एम्प्लॉयज़ नहीं आ रहे, लेट हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे, मशीन ख़राब है, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। ये भी, इस पे भी फैसले लेने हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं होते। हमने कहा अपॉर्चुनिटी भी एक प्रॉब्लम होती है कि आप बिज़नेस करें या ना करें, ये ज़मीन खरीद लें या ना खरीदें। अब मसला तो कोई नहीं है बज़ाहिर, लेकिन हम इसको टेक्निकली प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हमने फैसला लेना है। ये शेयर्स खरीद लें कि नहीं खरीद लें, ठीक है ना? तो ये फैसला लेना है। इस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करें या ना करें। अपनी सेल्स को अभी एक्सपेंड कर दें दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में, एक्सपोर्ट कर दें, ये फैसला है। तो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मसले, बल्कि प्रॉब्लम का ये मतलब है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन करंट स्टेट एंड डिज़ायर्ड स्टेट। तो जनाब सबसे पहला इसका स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मसले को, प्रॉब्लम्स को, अपॉर्चुनिटी को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करें। देन जब हमें सही पता लग जाए कि असल में मसला क्या है, असल में किस चीज़ पे फैसला लेना है, तो फिर हमने करना है ऑप्शंस, सॉल्यूशंस क्रिएट करने हैं। और हमेशा याद रखें, एक सॉल्यूशन कभी भी आपने क्रिएट नहीं करना, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन क्रिएट करने हैं। ये मैं आपको सुसाइड वाली एग्जांपल इसलिए बार-बार दे रहा हूँ कि आपके लिए समझना बड़ा सा। उनके लिए लगता है कि बस मसले का यही एक हल है, या बाज़ लोग रिज़ाइन कर देते हैं, वो समझते हैं कि यही एक हल है। मैं नहीं कहता कि रेज़िग्नेशन हल नहीं है, लेकिन आप देखें, हो सकता है कोई और भी ऑप्शन हो। खवात ये जो मैरिटल लाइफ़ में तलाक़ें हो जाती हैं, उनको लगता है कि बस यही एक हल है। तो क्या करना है? ऑल ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, अल्टरनेटिव्स। फिर उनमें से देखना है कि बेस्ट कौन-सा है। सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, 4 ऑप्शन क्रिएट कर लिए आपने, 5 क्रिएट कर लिए, फिर उसमें से आपने सेलेक्ट कैसे करना है। जब सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और जब इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर उस या अच्छा फैसला हुआ होगा या बुरा। इवैल्यूएट करना है कि हमने कहाँ पे गलती की। अगर कोई उसके रिजल्ट ठीक नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप और मैं इंसान हैं, हमसे गलत फैसले भी होंगे और हो सकते हैं। तो अगर कुछ ठीक हुआ तो हम उसको भी इवैल्यूएट करेंगे कि अच्छा ये देखिए, इस वक़्त मैंने ये जो फैसला किया था ना, ये ठीक था, और मैंने उस वक़्त ये अच्छा काम किया कि मैं इमोशनल नहीं हुआ और मैंने लॉजिकल फैसला कर लिया। मिसाल दे रहा हूँ ऐसे। तो आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो इवैल्यूएशन बड़ी ज़रूरी है। अब हम इसको एक-एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है जी, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, रिकॉग्निशन, यानी प्रॉब्लम को समझना। मेरे नज़दीक, ये मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरे नज़दीक अक्सर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होता कि असल मसला क्या है। एक चीज़ होती है जो सामने सतह पे नज़र आ रही होती है, और एक होती है जो डीप डाउन इनसाइड पीछे वजह कुछ और होती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू नो व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। बाज़ औक़ात मसला जो सामने नज़र आ रहा होता है वो होता नहीं है, वो असल में कोई और बात होती है। पीछे 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 6 महीने से कोई और मसला चल रहा होता है। मिसाल दे देता हूँ आपको, 2-3 एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। एक ये मिसाल ले लें, फ़र्ज़ करें कि मैं आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करता हूँ कि जी आपने मेरे से थोड़ी-सी बदतमीज़ी की है। वो चलें आपने की भी होगी, मिसाल ले लेते हैं। तो मैं आप कंप्लेन करता हूँ। अब मैनेजर के पास कंप्लेन चलेगी, क्या हुआ जी इन्होंने मेरे से बदतमीज़ी की थी। आप कहते हैं नहीं जी मैंने ये नहीं कहा, ये कहा। अब मैं कहता हूँ नहीं जी इन्होंने देखें ऐसे बात की। तो ठीक है, लेकिन मैनेजर अगर अच्छा ये बंदा बड़ा बदतमीज़ है, या वो मुझे झूठा बनेंगे कि ये झूठ बोलता है, या आपको कह देंगे ये बदतमीज़ है, तो उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। अब उसने ये नहीं सोचा कि यार असल में हुआ क्या? अगर वो थोड़ा-सा बैठ के मेरे साथ बात करता और
मसले को की जड़ तक पहुँचने की कोशिश करता या आपके साथ बैठ के थोड़ी-सी जड़, तो पता चलता कि हाँ, मेरी और आपकी वैसे ही नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 2 महीने पहले, 6 महीने पहले कोई ऐसी बात हुई थी, वो मैंने दिल में रखी हुई थी और मैं इंतज़ार में था कि यार कब मुझे मौका मिले और मैं इसके पीछे ये केस बनाऊँ, शिकायत निकालूँ। तो असल मसला ये नहीं था कि आपने बदतमीज़ी की है या नहीं की है, असल मसला तो ये था कि मेरी आपके साथ किसी वजह से 2 हफ़्ते पहले, 6 महीने पहले, महीना पहले मसला आया था, तो मेरी अब आपके साथ बनती ही नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह लाइफ़ में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अब मैं आपको एक फ़नी स्टोरी भी सुना देता हूँ। हमारा एक दोस्त हैं वो अफ़गानिस्तान में होते थे तो वहाँ आते थे, तो वहाँ से आपको पता है ड्राई फ्रूट वहाँ का मशहूर है, तो वो लाया करते थे घर में अक्सर। एक दिन उनकी खाला आई, वो मेरे जो दोस्त हैं और वो उनकी मेरे दोस्त की वालदा के साथ कोई बात हो रही थी और वो आपस में किसी बात पे इख्तिलाफ़ हो गया और जनाब गरमा-गरमी हो गई, ताने देने शुरू कर दिए, ऐसे किया तुमने, ये किया, वो किया, वो किया। अब वो ख़ैर आपस में जैसे औरतों की आदत होती है, वो लगे हुए हैं। करते-करते वो आधा घंटा उनका झगड़ा चल रहा है और के हस्बैंड एंड क्या क्या हुआ? कहते हैं कुछ नहीं, ये वो बस ये ऐसे हो रहा है। अब अच्छा बज़ाहिर प्रॉब्लम कोई और चल रहा है। करते-करते उस खातून ने उनकी खाला ने बोल दिया कहते ये जो तेरा पुत्र जेड़ा ना जेड़ा ड्राई फ्रूट लियांदा है, ये भी तूने कदे सानू नहीं दिता। अब समझ आई आपको बात? कि यानी कि असल मसला है वो खुन्नस थी कि वहाँ से जो ड्राई फ्रूट आता है, तो वो अकेले-अकेले खाते हैं, हमें नहीं देते। और बज़ाहिर जो है वो मसला ये था कि तुमने ये कहा और मैंने वो कहा। तो ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर भी यही चीज़ होती है। तो एम्प्लॉइज़ के जो अक्सर झगड़े होते हैं, जो मसले होते हैं, जो डिसिप्लिन इश्यूज़ होते हैं या और कोई इस किस्म की चीज़ें होती हैं, वो एक्चुअली वो होती नहीं है। अंदर खाने कोई और बात होती है। ठीक है ना? तो ये मैनेजर जो होता है ना, आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि कल को आप मैनेजरियल पोज़ीशन पे हो या इवन फैमिली में भी, जब आप देखें ना कोई झगड़ा चल रहा है, तो बस उस झगड़े को एज़ इट इज़ ना ले लें। पीछे ढूँढने की वजह क्या थी? डीप डाउन थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा डिग आउट करें। अब मैं करता हूँ लाइफ़ कोचिंग का काम। लाइफ़ कोचिंग में हम लोगों के साथ काउंसलिंग और ये कोचिंग के चीज़ों में, तो बताते हैं सर मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं ये हूँ, बस मैं कुछ दिल नहीं लग रहा, ये हो रहा है, जॉब भी नहीं है, बस ये जॉब है वहाँ पे बड़ा तंग करते हैं, पैसे भी कम देते हैं, ये है, वो बस। अच्छा फिर जी बस मैं समझ नहीं आ रही बस ज़िंदगी से, तो अब ये बज़ाहिर वो बता रहा है ये मसले हैं, पैसों का मसला है कि जी काम भी ज़्यादा लेते हैं और पैसे भी कम देते हैं और बस कुछ लाइफ़ में सब। लेकिन जब उसको डीप डाउन सोचूँगा, उसको सारे क्वेश्चंस करूँगा, उसके साथ बैठता हूँ 1 सेशन, 2 सेशन, पता चलता है कि भई अंदर खाने में तो मसला ये नहीं है, मसला तो ये है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको समझना होगा। ठीक है? तो चीज़ों को सतही तौर पे ना ले लें, बल्कि उनको डीपली इन्वेस्टिगेट करें और समझें। तो सबसे पहला जो मैनेजर का काम है फैसला लेने से पहले कि हाँ, और हमारा तो ये बस दस्ती हम रिज़ल्ट पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये बात है, ठीक है, इसको निकाल दो, इसको शोकॉज़ दे दो, ये है ही बदतमीज़। यानी आपने वो सारे स्टेप्स ही उड़ा दिए, सीधा प्रॉब्लम को सुनते ही आपने फैसला भी सुना दिया। और इस तरह से जब हम फैसले करते हैं ना, जो अभी थोड़ी देर पहले एक आपका क्लास फेलो कह रहा था जी हमारे यहाँ ये होता है बड़े फैसले, उधर उन्होंने बात की, इधर आपने भी फैसला सुना दी कि बस ये मेरी मानते ही नहीं है, बस छोड़ो गोली मारो, इन्होंने करनी है अपनी है। तो वो कुछ आपने काम ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं की। उन्होंने भी अपनी मेहनत, उन्होंने भी एक फरमान जारी कर दिया और आपने भी बस अपने दिल में एक फरमान जारी कर दिया। ऐसे नहीं होता। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि जी खुन्नस थी इन दोनों के आपस के दरमियान, या इसका एटीट्यूड नेगेटिव है, या इसकी प्रमोशन में इसने कोई रोड़ा अटकाया था, या कोई, अब आपको पता लगा कि ये जो बदतमीजी वाला मसला नहीं है, असल मसला ये है। अब अगली बात क्या है कि इसको हल तो करना है। तो सेकंड स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू फाइंड आउट द पॉसिबल, क्या किया जा सकता है, डेवलप करें सॉल्यूशंस को। अब आपने ये नहीं किया कि जी आपकी मेरी कंप्लेंट सुन के या उसको नोटिस दे दिया और उसको 2-4 सुना दी या मुझे कह दी कि यार तुम हर वक़्त कंप्लेंटें लेके आते हो। नहीं, आपने मसले की जड़ तक पहुँचे और आपको पता लग गया, अब आपने सोचना है कि मसले को हल कैसे। सो टू डेवलप एन अल्टरनेटिव फ्रॉम प्रॉब्लम वी कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या करते हैं? हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मार्केट से, एम्प्लॉइज़ से, जो भी है, जो भी अब मसला है वो तो डिपेंड करता है कि उससे रेलेवेंट आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि प्लॉट खाली है, बड़ी आइडियल लोकेशन है और आपको पता चला यार बंदा बेच भी रहा है और सस्ता बेच रहा है, तो अब प्रॉब्लम आपको पता लग गया, अपॉर्च्युनिटी पता लग गई, तो अब क्या करें, खरीद लें? नहीं, आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं यार कोई फ्रॉड तो नहीं है इसके अंदर, या अगर हमने इसको खरीदना है
तो हम बैंक के ज़रिए लोन ले लें या अपने कैश में से दे लें या कोई मशीन बेच दें या क्या करें? या इस फैक्ट्री को क्लोज़ करके दूसरी खोल लें, क्या करें? ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। डेवलपमेंट एंड अल्टरनेटिव कैन ऑफन बी हेल्प्ड बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स दैट एनकरेज। आप ग्रुप मेंबर से मशवरा भी ले सकते हैं। आप टीम के ज़रिए भी फैसला कर सकते हैं। आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला लेते हैं, आप अपने सेल्स टीम को बुला लेते हैं, प्रोडक्शन टीम को बुला लेते हैं कि जी ये एक अपॉर्च्युनिटी आई है हमारे पास या ये मसला है, तो आप क्या कहते हैं? तो अब आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, मार्केट से ले सकते हैं, डेटाबेसेस से उठा सकते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि मसले की नोयत क्या है। असल काम क्या है? ऑप्शंस क्रिएट करें। उस मसले को हल करने के लिए एक ऑप्शन पे कभी भी फोकस ओनली ना करें। आप देखें कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जब आप ऑप्शंस क्रिएट कर लेंगे ना, फिर अगला काम बड़ा आसान हो जाता है। अब इनमें से हमने देखना है कि बेहतरीन ऑप्शन क्या है। जब आपके पास ऑप्शन ही एक हो, तो उसमें बेहतरीन क्या और खैर ना बेहतरीन क्या? तो जो दूसरा स्टेप है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शंस क्रिएट करें। आपने 4 ऑप्शन क्रिएट कर दिए, 3 कर दिए, 5 कर दिए, जितने ज़्यादा होंगे, इतना ही आपके लिए अच्छा है। अब अगला आ गया कि इनमें से बेहतरीन क्या है? तो कैसे कर सकेंगे? फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड कॉस्ट। आप ये देखेंगे कि इनमें मेरे लिए फिजिबल क्या है, यानी मेरे लिए काबिल अमल कौन सा है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि जी ज़मीन खरीदनी थी। एक ऑप्शन ये है कि बैंक से कर लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, हमें 50 लाख रुपए चाहिए या 2 करोड़ चाहिए, जो भी हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यार ये जो 2 मशीनें 4-5 पड़ी हैं हमारे पास, ये इतनी प्रोडक्शन भी नहीं दे रही, तो ये प्रोडक्ट ही हम बंद कर दें, तो ये मशीनें हम बेच देंगे तो कम से कम 30-40 लाख ये भी आ जाएंगे, कुछ कैश से कर लेंगे तो हमें बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन ये है कि यार अपने किसी पार्टनर से बात कर लेते हैं, किसी डोनर से बात कर लेते हैं कि यार वो हमारी हेल्प कर दे। कुछ 25-30 लाख 40 लाख वो दे दे, बाकी 8-10 लाख हम कर लेंगे तो हो जाएगा, या 20-25 वो कर दे, 20-25 हम कर देंगे। ये तीसरा ऑप्शन हो गया, वगैरह वगैरह। तो अब आपने देखना कि इसमें से मेरे लिए कौन सा फिजिबल है। So feasibility criterion refer to the extent to which an alternative can be accomplished within organizational constraint। जो ऑर्गेनाइजेशनल की जो कंस्ट्रेंट है, यानी जो उसकी लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर अंदर। मिसाल के तौर पे मैंने कहा बैंक से कर्जा ले लेते हैं, तो भाई बैंक तो डॉक्यूमेंट मांगेगा, उसके ऊपर वो सूद मांगेगा, तो हमें महीने के 20,000 30,000 40,000 50,000 या 1 लाख रुपए महीने का सूद देना होगा। तो क्या हम महीने का एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया दे सकते हैं? तो ये हमारी कंस्ट्रेंट होगी बजट। अगर हम नहीं दे सकते तो हम कहेंगे यार ये बैंक वाला ऑप्शन तो ठीक नहीं है, ये फिजिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, इस ऑप्शन को निकाल देना, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से फिर एक्सेप्टेबिलिटी, दिस क्राइटेरिया रेफर टू द डिग्री टू व्हिच डिसीजन मेकर एंड अदर हु विल बी अफेक्टेड बाय अल्टरनेटिव विल बी। हाँ, अब फैसला तो आपने लेना है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 8 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, एमडी है, सीईओ है, वो सबको एक्सेप्टेबल हो, या हमारे पार्टनर्स हैं वो उनको भी एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना, या फिर हमारे कोई और एलाइड हैं कोई इस किस्म के, या कोई ऐसा फैसला ले लेंगे जो गवर्नमेंट ही नहीं मानती उसको, ठीक है ना। तो आपने फैसला ले लिया तो आप कहते हैं यार ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो ये लॉ ही नहीं है। आप कहते हैं यार इम्पोर्ट कर लेते हैं मशीन, तो गवर्नमेंट ने तो उस पर बैन लगाया हुआ है, तो वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपने देखना है कि यार जो जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्या आया उनको ये फैसला भी एक्सेप्टेबल है या नहीं, और उस पर खर्चा कितना आएगा, पैसे वैसे का जो मामला आता है वो भी, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, देन उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम जब हमें पता लगे यार असल बात ये है, फिर उसको मसले को हल करने के लिए हमने क्या किया, ऑप्शंस क्रिएट किए, 2 3 4 ऑप्शंस क्रिएट। फिर उन 3 या 4 या 5 ऑप्शंस के अंदर हमने एक को सेलेक्ट कर लिया, किस बेस पे कि आया हमारे लिए काबिल अमल है। ए बी सी डी ऑप्शन में से ए भी काबिल अमल नहीं है, बी भी नहीं है, सी ठीक है, डी और ई नहीं है। तो हम देखते हैं सी हमारे लिए फिजिबल भी है, एक्सेप्टेबल भी है, सबको सबको एतराज़ भी नहीं है उस पर, और उसका खर्चा भी इतना नहीं आ रहा, तो ये हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, ठीक है। क्वालिटी देखेंगे, क्या इस फैसले से हमारी कोई क्वालिटी तो इफेक्ट नहीं हो रही, या रिवर्सिबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द क्राइटेरियन रेफर टू द एक्सटेंट एंड अल्टरनेटिव कैन बी रिवर्स्ड। क्या हम इसको फैसले को अगर हमें रिवर्स करना पड़े तो कर सकेंगे या नहीं, या अगर ना भी कर सके तो कितना नुकसान होगा,
ठीक है ना, कुछ फैसले आप रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर लिखा होता ना, खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। मतलब एक बार आपने खरीद लिया, फैसला कर लिया, अब रिवर्स नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मामलात में भी हमने देखना है, यार ये ऑप्शन अगर हमने ले लिया तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे बैंक से लोन ले लिया, तो क्या हम उसको कहेंगे नहीं हमने लोन तो लिया था, लेकिन खैर आप ये 50,000 रुपए ले लें और हम ये लोन वाला एग्रीमेंट कैंसिल कर दें, क्या ये पॉसिबल है? या ये मशीन मंगवा ली, अब वो हम कहते हैं जी ये तो हम वापस करते नहीं ये मशीन, तो क्या वो वापस हो जाएगी? ठीक है ना, अगर इस सप्लायर से ले लें, उस सप्लायर से ले लें, तो आपने देखना क्या आप इस फैसले को किसी हद तक रिवर्स कर सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आपने, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई और मर्द अपनी वाइफ को तलाकें दे दे तीनों, अब रिवर्स नहीं हो सकती, अब वो हलाला ही करेगा और वो लंबा किस्सा है, ठीक है ना। तो रिवर्सिबिलिटी आपने देखनी है कि किस, तो कोशिश करें ऐसे ऑप्शन की तरफ जाएं कि अगर हमें रिवर्स करना पड़ जाए तो हम उसको रिवर्स भी किसी हद तक कर सकें, अगर पूरा नहीं तो ऑप्शन अच्छा होगा, एथिकली भी ठीक हो, अखलाकियात के हवाले से भी ठीक हो। ऐसे नहीं कि 2 नंबरी वाला कोई ऑप्शन है तो वो आपके लिए मसला हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, क्राइटेरिया में से सिलेक्ट। अब हमने एक सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन नंबर बी या सी कोई भी, कि उसकी क्वालिटी भी ठीक है, रिवर्सेबल भी है और फिजिबल भी है और हमारे लिए एक्सेप्टेबल भी है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया तो उसको अब इम्प्लीमेंट कर दें, अब फैसले को अमली शक्ल दे दें। For successful decision, manager must give a lot of thought to implementation of monitoring, choosing the solution. More difficult a solution is to reverse, the more important it is to plan for it. जितना मुश्किल उसको रिवर्स करना उतना ही ध्यान से आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, कि ये ना हो कि आप इम्प्लीमेंट कर दें और अब आप वापस भी ना जा सकें तो बस फिर नुकसान ही नुकसान है। तो आपने सारी चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए मॉनिटरिंग को, हर एक चीज़ को, खर्चे को, आपने उसको बड़े ही ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। बाज़ औक़ात फ़ैसले बड़े अच्छे होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट इतनी बुरी तरीके से होते हैं। अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं, अच्छे डिसीजंस होते हैं, अच्छे प्रोसीजर्स होते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई पॉलिसी आती है, लेकिन वो इतनी बदतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट होती है कि उसका सारा का सारा जो असर है वो ज़ायल हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा ध्यान रखना है कि जिस तरह हमने सोचा था वैसे ही उसको इम्प्लीमेंट करें। मिसाल के तौर पे एक नया रिवॉर्ड सिस्टम इन्होंने ले आए आपके और उसमें, तो जिससे बड़ी अच्छी बात थी कि यार सबको सैलरीज में, बोनस में इजाफा होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। अब क्या हुआ, अच्छी पॉलिसी थी लेकिन इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हुई, वो बेड़ा गर्क कर दिया। जिनको मिला वो तो खुश हैं, जिनको नहीं मिला वो अगेंस्ट हो गए, जो पहले जितना काम करते थे वो भी नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ ज्यादती होगी। इम्प्लीमेंटेशन, वंस द डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड, तो अब या तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा होगा, फैसले का मसला हल हो गया, या मसला हल नहीं हुआ। सो नाउ यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट to see whether the problem is solved or not. The manager must monitor decision implementation to ensure progress is as planned as, and the problem initiating the decision making process is resolved. जो हमने सोचा था वैसे ही हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो क्या वैसा ही रिजल्ट आया या नहीं? अगर नहीं आया तो कहाँ पे गड़बड़ हुई? कहीं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में गड़बड़ तो नहीं होगी? कहीं सोल्यूशन जो हमने डेवलप किए थे उसमें कोई ऐसा सोल्यूशन तो हमसे नहीं रह गया जो हमें कर सकते थे और हमने नहीं किया? या सोल्यूशन तो हमने ठीक आइडेंटिफाई किए थे, 4 सोल्यूशन निकाले थे, लेकिन हमें सेकंड नंबर सोल्यूशन लेना चाहिए था जबकि हमने थर्ड नंबर ले लिया जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई। या सोल्यूशन भी हमने ठीक लिया था लेकिन इम्प्लीमेंट बुरे तरीके से हो गया, तो अब ये क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो जितनी अच्छी इवैल्यूएशन होगी उतना ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा डिसीजन अच्छे से हुआ या नहीं। सो द मोर द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज द ग्रेटर इज द नीड टू फॉलो। तो जितना अच्छा आप उसको इवैल्यूएट करेंगे, सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, अच्छा भी रहा डिसीजन तब भी उसको इवैल्यूएट करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे, काम आए कि यार ये चीज़ें हमने देखी, उस वक्त ये मसला आया था तो हमने इस तरह से फैसला किया था, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। या उस वक़्त इस तरह का मसला आया था आज से 6 महीने पहले, साल पहले, और हमने ये काम किया था जिसकी वज़ह से सारी गड़बड़ हो गई। तो इवैल्यूएशन आपको फ्यूचर में भी काम आएगी। नेक्स्ट टाइम पे जब फैसला करने लगेंगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। सो ये हो गए जी 5 स्टेजेस डिसीजन मेकिंग।